आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि द्रौपदी के कितने पति थे, 1 या 5। आखिर इसमें क्या सच्चाई है, क्योंकि बचपन से आप सुनते आए हैं कि द्रौपदी के 5 पति थे। आज हम आपको परत दर परत पूरी तरह बताएंगे कि इस बात में कितनी सच्चाई है एवं कितना झूठ है। जानकारी अति महत्वपूर्ण है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, बिना स्किप करें, ताकि आप तक ये जानकारी पूर्ण रूप से पहुंच पाए। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये अति महत्वपूर्ण जानकारी भरे वीडियो को। महाभारत के आदि पर्व में द्रौपदी के 5 पतियों का उल्लेख पाया जाता है। सच्चाई इस प्रकार है। पांचाल नरेश द्रौपद ने अपनी पुत्री द्रौपदी के विवाह के लिए स्वयंवर रचा। उस स्वयंवर में ब्राह्मण वेशधारी 5 पांडव भी सम्मिलित हुए। अनेक छोटे बड़े देशों के राजा, ब्राह्मण, देवता, पौर, जनपद सभी अपने अपने स्थानों पर बैठे थे। एक और धनुष बाण पड़ा था और दूसरी ओर आकाश में कृत्रिम यंत्र में लिपटा हुआ उसका समाभ्य लक्ष्य। महाभारत के इस स्थल पर मत्स्यवेद, तेल के कड़ह आदि का कोई उल्लेख नहीं है। इस लक्ष्य को जो कुलीन एवं वीर व्यक्ति पूर्ण कर दे वही द्रौपदी का अभिमत पति होगा, ऐसा निश्चय किया गया था। परंतु इस लक्ष्य को कोई भी राजा पूर्ण ना कर सका। कर्ण उठा तो द्रौपदी ने उसको सुनाकर बिठा दिया। बेचारा अपना सा मुंह लेकर रह गया। तब मृग चर्मधारी अर्जुन उठा। इंद्र के समान तेजस्वी अर्जुन ने लक्ष्य का वेद कर दिया और द्रौपदी ने उसके पराक्रम से प्रसन्न होकर उसके गले में जयमाला डाल दी। बात यहीं समाप्त नहीं हुई। अर्जुन के लक्ष्य वेद करने के पर मंडप में बैठे हुए ब्राह्मण अतीव प्रसन्न हुए, पर राजाओं ने कोलाहल करना प्रारंभ कर दिया। धर्मपुत्र युधिष्ठिर इस कोलाहल को ना सह सके और नकुल एवं सहदेव को लेकर कुंभकार भार्गव के यहाँ अपने निवास स्थान पर चले गए। सभा में रह गए अर्जुन और भीम। द्रौपद ने इन दोनों वीरों से कोलाहल शांत करने के लिए कहा। अर्जुन कर्ण से भिड़ गए और शल्य भीम द्वारा बांह पकड़कर दूर फेंक दिया गया। इतने में कृष्ण भगवान आ गए और उन्होंने यह कहकर मामला शांत कर दिया कि द्रौपदी का वर्ण न्यायपूर्वक हुआ है। इसके पश्चात महाभारत में लिखा है कि द्रौपदी को लेकर जब अर्जुन कुंती के पास पहुंचे और कहने लगे कि माँ हम भिक्षा ले आए हैं, तो कुंती ने कहा 5 भाई बांट खाओ। पर जब बाहर निकलकर उन्होंने द्रौपदी को देखा तो वह अपने पर पश्चाताप करने लगी। बस यहीं से द्रौपदी के 5 पति वाली कथा की शुरुआत होती है। आगे चलकर 5 पति वाली कथा अधिक जोर पकड़ती है जब द्रौपद अर्जुन से द्रौपदी का पाणिग्रहण करने को कहते हैं तो युधिष्ठिर बीच में ही बोल उठते हैं, वाह, पहले द्रौपदी का मेरे साथ विवाह होगा। कुंती तो अपने कथन पर पश्चाताप करती है, पर धर्मपुत्र युधिष्ठिर अनुचित विवाह संबंध के लिए हट करते हैं। द्रौपद उनसे कहते हैं, एक स्त्री के अनेक पति नहीं होते। अनेक पति वाली बात आर्यों के समाज में प्रचलित नहीं है, वह लोक में प्रचलित प्रथा के विरुद्ध है और वेद भी इसका विरोध करते हैं। हे युधिष्ठिर, तुम तो धर्मात्मा हो, ऐसा अधर्म का कार्य तुम क्यों करने जा रहे हो? तुम्हारी ऐसी धर्म विरोधी बुद्धि कैसे बन गई? इस पर युधिष्ठिर धर्म की सूक्ष्म गति के आवरण में अपने मनोगत को आच्छादित कर कुंती वाली बात की दुहाई देते हैं। अभी तक बताई गई दोनों घटनाओं से 5 पति वाली कथा सरिता का स्रोत कुछ भी आगे बढ़ता दिखाई नहीं देता। धर्म और सदाचार की प्रेरणा उसके मार्ग में पर्याप्त अवरोध उपस्थित कर रही है। यदि कुंती ने
पांचों बांट कर खाओ कह भी दिया हो, उसका 33वें उपनिषद की उसक सुक्ति के अनुकूल निराकरण हो जाना चाहिए था। जब इन दो घटनाओं से 5 पति वाली कथा पुष्ट ना हो सकी तो महाभारत का संस्कर्ता व्यास जी के आगे लाता है। व्यास जी एवं द्रौपद द्वारा उसका समर्थन कराता है। इस संवाद में युधिष्ठिर ने मुनि पुत्री वर्षी की 10 पति वाली एवं जटिला नामक गोमती की 7 पति वाली 2 कल्पित अथवा ऐतिहासिक घटनाओं के उदाहरण दिए हैं। व्यास जी को द्रौपद से सबके सामने वार्तालाप करने का साहस नहीं होता। वे उन्हें में लिवा ले जाते हैं और वहां द्रौपदी एवं पांडवों के पूर्व जन्म की कथाओं का उल्लेख करते हुए एक ऋषि की कन्या का वृतांत सुनाते हैं। वृतांत कुछ इस प्रकार है। वह कन्या रूपवती और युवती होने पर भी पति ना पा सकी। उसने कठोर तपस्या करके शंकर भगवान को प्रसन्न किया। शंकर भगवान बोले, वर मांगो। कन्या ने कहा, मैं सर्वगुणशील संपन्न पति मांगती हूँ। शंकर भगवान प्रसन्न मन से होकर कहते हैं, भद्रे, तुम्हारे 5 पति होंगे। कन्या कहती है, मैं आपसे एक पति की प्रार्थना करती हूँ। पर शंकर भगवान कहते हैं, तुमने 5 बार प्रार्थना की है, इसलिए तुम्हारे 5 पति होंगे। मेरी बात नहीं पलटेगी, दूसरे जन्म में तुम्हारे 5 पति होंगे। यह बात आदि पर्व के 199 अध्याय के 49वें एवं 50वें श्लोक में बताई गई हैं। अगले जन्म में यही कन्या द्रौपदी बनी। इस कथा को पढ़कर काफ़ी व्यक्तियों के दिल में अवश्य ठेस लगेगी। थोड़ा विचार कीजिए। कन्या एक पति मांग रही है, पर शंकर भगवान जबरदस्ती उसके मत्थे 5 पति मर रहे हैं। यही जबरदस्ती, यही अधर्म, यही पाप महाभारत का संस्कर्ता द्रौपदी के ऊपर भी मर रहा है। इस प्रकार इन तीनों साधनों द्वारा द्रौपदी के 5 पति वाली बात की पुष्टि नहीं हो सकी है। ना कुंती का कथन ही इस बात को आर्यों का आचार सिद्ध कर सकता है, ना युधिष्ठिर का मनोगत विचार तथा वार्षी एवं जटिलता के उदाहरण, और ना व्यास द्वारा कही गई द्रौपदी के पूर्व जन्म की कल्पित कहानी। अब संक्षेप में महाभारत के मूल श्लोकों पर भी सूक्ष्म विचार कर लेना चाहिए। स्वयंवर में जो शर्त थी उसे अर्जुन के अतिरिक्त अन्य किसी पांडव ने पूर्ण नहीं किया। अतः न्याय अनुसार द्रौपदी को अर्जुन की पत्नी होना चाहिए था, और वही हुआ भी। आदि पर्व के 199वें अध्याय के 2वें श्लोक में कहा गया है, जिसने लक्ष्य का वेद किया है वह धनुर्धर अर्जुन ही है। इसी श्लोक के आगे 9वें और 10वें श्लोक में लिखा है कि दुर्योधन ने यह देखकर कि द्रौपदी ने अर्जुन को वरण कर लिया, विमंसक होकर अपने भ्राताओं अश्वत्थामा, मामा, कर्ण और कृप के साथ लौट आया। जब द्रौपदी ने अर्जुन को वर्ण कर लिया तो युधिष्ठिर आदि अन्य 4 भाइयों के साथ उसका विवाह कैसे? आदि पर्व के 187वें अध्याय के 27वें और 28वें श्लोक में लिखा है, जब द्रौपदी ने देखा कि इंद्र के समान तेजस्वी अर्जुन ने लक्ष्य भेद कर दिया तो वह मुस्कुराती हुई जयमाला लिए अर्जुन के पास पहुंची। ब्राह्मणों द्वारा सत्कृत हो रंगभूमि में द्रौपदी को जीतकर अर्जुन सभा मंडप से बाहर निकला। उस समय उसकी पत्नी द्रौपदी भी उसके पीछे चल रही थी। इस स्थान पर निश्चित रूप से द्रौपदी को अर्जुन की पत्नी लिखा है, अन्य किसी पांडव की नहीं। आगे बात करें तो आदि पर्व के 195वें अध्याय में द्रौपद पांडवों का परिचय प्राप्त
करते हुए कहता है, आज पवित्र दिन है। विशाल बाहु अर्जुन विधि पूर्वक द्रौपदी के साथ विवाह करें। इसका तात्पर्य यही है कि द्रौपद अर्जुन को ही द्रौपदी का पति समझता है। 5 पतियों वाली बात बाद में जोड़ी गई है। इसका सबसे बढ़िया प्रमाण विराट पर्व में मिलता है। भीम कीचक का वध करने के बाद कहता है, आज मैं कीचक को मारकर अपने भाई की पत्नी के ऋण से मुक्त हो गया। यहाँ भी भीम द्रौपदी को अपनी पत्नी नहीं कहता, वह उसे अपने भाई अर्जुन की पत्नी कहता है। हमारे द्वारा बताए गए महाभारत के उदाहरणों से इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि द्रौपदी के 5 पति वाली कथा बाद में किसी ने जोड़ी है एवं द्रौपदी का सिर्फ एक ही पति था, जो कि अर्जुन था। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी उपयोगी एवं ज्ञानवर्धक लगी होगी। अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्द मिलते हैं एक नए एवं रोचक वीडियो के साथ। धन्यवाद।